हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। परसेंटेज में अगर पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उसी के सीरीज में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है और इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बोला इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो पहले x और y का रेशियो पूछता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, इसमें अगर अलग से बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें रेशियो जब पूछेगा ना, बहुत सारे मतलब 8-9 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन यही रहेगा, टाइप 8-9 को बन जाएगा। क्या क्या पूछ सकता है उस पॉसिबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। क्या क्या पूछ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी की बात करें। पहला क्वेश्चन बनेगा x और y का अनुपात क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा y और x का अनुपात क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। फिर पूछेगा, चौथा क्वेश्चन पूछेगा x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछेगा रिवर्स में, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। फिर छठा क्वेश्चन y इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन y। फिर सातवां क्वेश्चन बोलता है, इस टाइप से बनता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। और भी क्वेश्चन बन जाता है। आठवां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। कुछ भी क्वेश्चन इस इक्वेशंस में बनाया जा सकता है। जब इतना क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को लिखेंगे, बहुत आसान तरीके से निकालना है बच्चों। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप इसको यहां से पूरा उड़ा दीजिए और यहां से पूरा उड़ा दीजिए। आपको देखो इसी स्टेप को हम यहां लिखते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को बनाना है ये मायने रखता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो कट सकता है। अगर आप बोलोगे सर क्यों कट सकता है, जिससे कुछ बच्चे को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है, वो बोलेंगे सर क्यों कट सकता है, तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से, 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। परसेंटेज है तो 100 पा ही जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई x माइनस वाई। 30% कितना हो जाएगा, 30/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस वाई। जब जानते हैं कि जब इक्वल्स टू का साइन होता है तो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, यानी आपको ये जानने की जरूरत थी। और न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है, जितना कटने लायक होगा उतना। तो ये और ये कट गया बच्चों, है ना। तो ये स्टेप को ना करके हम लोग ये स्टेप को नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में एग्जाम का आंसर लिखने नहीं जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंसर लिखने जा रहे हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, कम से कम स्टेप्स में यूज करना होगा। आप वहीं पे काट दो ना, 50% यानी ये उड़ गया, परसेंटेज उड़ गया, परसेंटेज के साथ उड़ गया, 0 के साथ, ऑफ के साथ उड़ गया। हमारा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसको हटा देते हैं, इसमें हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में अगला स्टेप एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का अगला स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। आप यही लिखोगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो 5x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 5x माइनस 3x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3y प्लस कितना हो जाएगा, 5। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 8y। ये और ये कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4y। आप लोगों को परसेंटेज का एक बेसिक का कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर 2x इज इक्वल टू 3y हो तो x का वैल्यू y का मल्टीपल हो जाएगा और y का वैल्यू x का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। ये हो गया x और y का मल्टीपल। ठीक है, अब आइए यहाँ पर से जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देते चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमने इस स्टेप को तोड़ कर आपको अच्छे से समझाया है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देंगे, हमको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्टेप को लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब यहां से निकल गया तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4:1, क्योंकि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कितना है 1 है। दूसरा कितना हो जाएगा 1:4। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर से परसेंटेज सीखा भी जाता है। बोला x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। यहां पर दो चीजें हैं, x और y। x का तुलना किसके साथ है? y के साथ है ना। तो बताओ y का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 4। जब बोल रहा है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी बोल रहा है ना कि x जो है y का कितना परसेंट है, तो x का डायरेक्ट कंपैरिजन y के साथ हो रहा है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4y1 हो जाएगा। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो 4y1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बच्चों 400%। अब बोलोगे सर 400% क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमारे मेथड में आप पढ़ चुके हैं कि एक का वैल्यू होता है 100%, उसी प्रकार से 2 का वैल्यू होगा 200%, उसी प्रकार से 3 का वैल्यू होगा 300%, उसी तरीके से 4 का वैल्यू होगा 400%, है ना। तो हम आप लोग को ना 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब मल्टीप्लाई करने जाते तो हमारा लिखने में समय जाता है, काटने में समय जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे भूल जाइएगा, पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, वो बेसिक चीजें हैं। लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिखेगा, आप ये भी मत लिखना एग्जाम में, आप ऑप्शन को क्लिक कर देना भाई। इसको भी क्यों लिखोगे? हमें किसी को नहीं दिखाना है कि देखो हम कितने सच्चे हैं, आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि आपका एग्जाम में आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अच्छा आइए ये चीज समझ में आ गया। एक एक चीज जो बेसिक चीजें अगर आप लोग का छूटा हुआ है तो आप लोग बेसिक चीजों का जो वीडियोज बना हुआ आप उसमें जाकर देखिएगा जरूर, ठीक है ना। बेसिक चीजों का जो क्लासेस होंगे उसको आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए बोला x इज y व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी ये कितना हो जाएगा 4y1। कितना हो जाएगा बच्चों 4y1, दैट इज इक्वल टू 400%। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला x इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन, क्योंकि यहाँ पर मोर और लेस दोनों बोलता है। क्यों? क्योंकि कभी x का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो ज्यादा है ही, यहाँ पे देख लेते हैं। आइए x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है। बोलो x y से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। x का तुलना किसके साथ है? y के साथ है, तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 300% ज्यादा है। x y से कितना ज्यादा है? 300% ज्यादा है। ये हो गया। अब y की बात करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला? y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y का वैल्यू कितना है? बोलो 1। y का वैल्यू हमारा कितना हो गया 1, और x का वैल्यू कितना है 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन पूछेगा कि y का जो वैल्यू है x से कितना परसेंट कम है, तो y का वैल्यू बाबू कम कितना है 3। कम कितना है 3, कितने पे 4 पे। तो बताओ 1/4 का कितना होता है 25%, तो 3/4 का कितना हो जाएगा बच्चों 75%। कितना हो जाएगा बच्चों 75%। हो गया क्लियर। अब इसी फॉर्मेट से बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। तो 2 into x, x का वैल्यू कितना था बच्चों 4, y का वैल्यू कितना था बच्चों 1, और x प्लस y यानी इसका वैल्यू कितना था 4, और यहाँ पर वैल्यू y कितना हो जाएगा 8 + 5, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बाबू 4 + 1, तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 दैट इज इक्वल टू 17/5। कितना हो जाएगा 17/5। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब आते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा y x का कितना परसेंट है, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, इस क्वेश्चन के साथ मैच किया तो y x का कितना परसेंट है, y का वैल्यू कितना, जल्दी से बोलो y का वैल्यू कितना है 1,
और x का वैल्यू कितना है बच्चों? y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 1, यानी 1 है 1/4, 1/4 का कितना होता है? 25%। बोलो ऑप्शन में है तो पहला ही ऑप्शन में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इतनी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको सीख कर जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप उसी प्रकार से क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना? दीजिएगा आप आंसर, बताइए आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका? जल्दी से बताइए, दे सकते हैं आंसर? दीजिए। पहला स्टेप क्या करेंगे, आइए। चलिए बच्चों, 3 से ये कट जाएगा ना, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, है ना? डायरेक्ट लिख देंगे 3a + 3b = 5a - 5। पहला स्टेप। अब बताओ बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे या इसको इधर, या इसको इधर? तो ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 8b हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये फिर से कट गया। a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1, है ना? निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? v का कितना प्रतिशत a के बराबर है? अब क्वेश्चन समझो, v का कितना प्रतिशत a के बराबर है? क्वेश्चन तो ये नहीं बोल रहा है। अब बताओ, b मेरा कितना है? 1, a मेरा कितना है? 4। तो बोला b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? 400%? नहीं, तुम जब b को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना a आएगा। b को बाबू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना a आएगा। और 4 का वैल्यू कितना होता है? 400% नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? देखो क्वेश्चन बदल दिया, यहां पे क्वेश्चन बोल दिया b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b तो मेरा 1 है और a मेरा कितना है? 4। तो b को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा। 4 से तो 4 का वैल्यू कितना होता है? परसेंटेज में देंगे तो 400%। कितना हो जाएगा? 400%। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट को? चलिए, अब इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता था, बना भी नहीं पाते, तो ये बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बना लेंगे फटाक से। आइए, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा से आप लोग को टाइप वाइज क्वेश्चन, मेरा जो बुक बनाया बहुत टाइप वाइज है। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताएं, अब उसी पे जितना क्वेश्चन, जितना पॉसिबल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों। फिर से ये और ये क्या टोटल कैंसिल हो जाएगा? 25 दूना 50। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 2p = q हो जाएगा। बोलो q का वैल्यू कितना हो गया? 2। और p का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? अब आ जाते क्वेश्चन में। बोला है p, एक्चुअली आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं, मेरा मजबूरी ये है कि मुझे समझाना भी है। अगर हम आपको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आप नहीं समझेंगे और बोलेंगे मास्टर खराब है। तो मेरा मजबूरी है कि मेरे को समझाना ही पड़ेगा। p = x%। x% बराबर xy 100 होता है। ऑफ q है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, q का वैल्यू कितना है बच्चों? 1। अब बताओ, सॉरी, q का वैल्यू 2 था ना, q का वैल्यू कितना आया है? 2। अब p का वैल्यू कितना है बच्चों? क्योंकि x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालना है तो p का वैल्यू, q का वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन यहां पर हाँ, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि p का वैल्यू 1 है। इसको इससे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? इसको इधर भेजोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 50। देखो ऑप्शन में है ना? अगर ये बेसिक चीजों को नहीं समझते तो कितने लाइन में, अब तुम बोलोगे सर इतना भी नहीं करेंगे, तो तुम में अगर ये कैपेबिलिटी और ये क्षमता है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो? बिल्कुल बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हो। कोई इश्यू वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं।
फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग, है ना, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में आए तो आप उसे छोड़ना मत, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप अगर इसे छोड़ दिए तो समझिए कि आप मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन को आप छोड़ कर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस फॉर्मेट के लिए अब दिया हुआ है क्वेश्चन। बच्चों 8a इज इक्वल टू कितना हो गया 5b, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों b के जगह पे 8 पुट कर देंगे, x% ऑफ 100 इंटू a का वैल्यू कितना बच्चों 5, इससे इसको काट देंगे बच्चों, 20 टाइम में कटेगा ना, इसको इधर भेजेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 160, देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। अब इस प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आई होप कि आप नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।